सुरेंद्र बचपन से ही गंजा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई समाप्त करने के बाद कॉलेज कैंपस से उसका सिलेक्शन हो गया और वह एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर बन गया। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते कि उसकी शादी सिर्फ एक गंजी से ही हो सकती है। दोस्त चलो, हम भी देखते हैं। तुम भी यहीं, हम भी यहीं। हमें तो पूरा यकीन है गंजे का गंजे से ही किस्मत कनेक्शन होता है। तो सुरेंद्र कहता, देख लेना, शहर की सबसे सुंदर बालों वाली लड़की ही मेरी पत्नी बनेगी और तुम लोग देखते रह जाओगे। और ऐसा कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए उसने अपने लिए एक खूबसूरत विग खरीद ली। विग लगाकर ऑफिस जाने लगा। एक सुबह जब सुरेंद्र ऑफिस पहुंचा तो उसने बहुत खूबसूरत बालों वाली एक लड़की को देखा तो सोचने लगा, अरे वाह, कितने सुंदर हैं इसके बाल। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। अच्छा और स्वस्थ शरीर है, बढ़िया नौकरी भी है। अगर इससे मेरा विवाह हो गया तो मेरे दोस्तों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। सुरेंद्र आंखें बंद करके अपने विवाह के सपने देखने लगा। इस तरह लड़की दुल्हन बनके उसके घर आ रही है, उसे चाय पिला रही है। फिर एक दिन लड़की ने जब उसके बाल धोए तो उसकी विग लड़की के हाथ में आ गई और लड़की जोर से चिल्ला पड़ी। ऐसा देखकर सुरेंद्र की तो आंखें खुल गईं और उसने देखा लड़की उसके पैरों से टकराकर जमीन में गिर गई थी। ओह, ओह, आई एम वेरी सॉरी। प्लीज उठिए ना। ना जाने कैसे मेरी आंख लग गई और मेरा पैर रास्ते में आ गया। वैसे आपका नाम जान सकता हूं? पहले आपको कभी ऑफिस में नहीं देखा। इट्स ओके, मुझे ही देखकर चलना चाहिए था। मेरा नाम सरिता है और आज ही इस ऑफिस में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। आपको देखकर लगता है आप भी यहीं काम करते हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए, अब जान पहचान तो हो ही गई है, जल्दी ही दोस्ती भी हो जाएगी। वैसे आपके बाल बड़े ही खूबसूरत हैं और इन बालों में आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जी हाँ, यह बात मुझे पता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा भाई कमिश्नर ऑफ पुलिस है। कभी कोई ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताइएगा। सुरेंद्र समझ गया कि सरिता उसे इशारा कर रही है कि वह उससे दूर रहे। वह मन ही मन सोचने लगा कि पुलिस कमिश्नर की बहन के साथ पंगा लेने से बेहतर है कि वह अविवाहित ही रहे। लेकिन उसके खूबसूरत बाल उसकी आंखों में बस रहे थे। उसके बाद सुरेंद्र अपने काम में लग गया। अगले दिन, मिस्टर सुरेंद्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आपकी जिम्मेदारी और आपकी पदवी दोनों ही बढ़ गए हैं। ये मिसेस सरिता हैं और ये आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। आज से आप मेरे केबिन में बैठेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुरेंद्र की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रमोशन से ज्यादा सरिता के पर्सनल सेक्रेटरी होने की खुशी हो रही थी उसे तुरंत ही चार्ज भी दे दिया गया। कुछ ही देर में सरिता भी उसी के कैबिन में बैठ गई। सरिता के पूरे व्यक्तित्व में जो सबसे खूबसूरत चीज थी वो थे उसके बाल। जब वह कैबिन में अंदर आई तो सुरेंद्र बोला, आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। देखिए, मैं तो चाहता था सब मुझे मिल गया, ये केबिन, आपका साथ और अरे अरे सर, बस रहने दीजिए। देखिए, कमरे का पंखा, एसी सब शर्मा गए हैं। और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। सरिता के खूबसूरत चेहरे पर उड़ती काली बालों की लट बेहद खूबसूरत लग रही थी। सरिता जी, आपके खूबसूरत लंबे बालों ने मेरा दिल जीत लिया है। सर, कमाल की बात यह है कि आप पर आपके बाल भी बहुत सूट करते हैं। आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा दिए हैं आपके बालों ने। मुझे लगता है कहीं मेरा दिल भी इनमें ना अटक जाए। और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। दोनों को ही एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता। एक दिन सुरेंद्र ने मौका देखकर सरिता से कहा, सरिता, मुझे तुम बहुत पसंद हो।
अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शादी? मेरे बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। मेरी जिंदगी का एक राज ऐसा है जिसे जान के शायद आप अपना इरादा बदल लें। देखो सरिता, हमारी पिछली जिंदगी का कोई भी राज हमारी खूबसूरत आज पर अपना असर नहीं डाल सकता। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और सारी जिंदगी तुम्हारी खूबसूरत जुल्फों के साए में बिताना चाहता हूं। मुझे कोई राज नहीं जानना, बस इतना बता दो कि तुम मुझसे विवाह के लिए राजी हो। सुरेंद्र, पहले दिन से ही मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गई थी। तुम्हारे बालों की चमक मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। दोनों की सहमति के बाद 15 दिनों के अंदर ही दोनों का विवाह हो गया और दोनों हनीमून पर चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन दोनों ने वाटर वर्ल्ड जाने का प्रोग्राम बनाया। सरिता वाटर वर्ल्ड नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुरेंद्र उसे जबरदस्ती वहां ले गया। आओ सरिता, इस जगह का वाटर वर्ल्ड सबसे फेमस है और तुम दूर बैठी हो। अरे डरो मत, मैं हूं ना। प्लीज मुझसे जबरदस्ती मत करो, तुम एंजॉय करो ना, मैं बस तुम्हें देखना चाहती हूँ। सुरेंद्र ने ओके में सिर हिलाया और वाटर वर्ल्ड में मस्ती करने लगा। अचानक उसने अपनी विग उतारी और सरिता के हाथ में देता हुआ बोला, अब डियर स्वीटहार्ट, जरा मेरे बालों को तो पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए रेन डांस करने जा रहा हूं। अपने हाथों में सुरेंद्र की विग और उसका गंजा सिर देखकर तो सरिता हैरान रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुरेंद्र के सिर के बाल नकली हैं। कुछ देर बाद सुरेंद्र वापस आ गया और बोला, क्या हुआ? तुम इतनी शॉक्ड क्यों लग रही हो? लाओ मेरी विग दो। यार, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, पर फिर लगा हमारा प्यार इतना कच्चा नहीं जो इस जरा सी बात से प्रभावित हो जाएगा। क्या बाल हमारी मोहब्बत से बड़े हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये सब छोड़िए, आपको एंजॉय करता देख मुझे भी रेन डांस करने का मन हो रहा है। अब आप आराम करें और ये ले मेरे खूबसूरत बाल। और अपने सिर से खूबसूरत बालों की विग उतारकर सुरेंद्र के हाथ में पकड़ाकर डांस के लिए चली गई। और अचानक सुरेंद्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इसे कहते हैं किस्मत कनेक्शन। मैं सोच रहा था गंजा होते हुए भी मैंने एक खूबसूरत बालों वाली लड़की से विवाह करके किस्मत को हरा दिया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी भी मेरी तरह गंजी है। भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। क्यों जी, इस बार आप शॉक्ड लग रहे हैं? अब आपने ही तो कहा है कि बाल हमारे प्यार से बड़े नहीं हैं। तो फिर आज से क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी विग छोड़ दें और जैसे हैं वैसे ही जीवन गुजारें। अरे नहीं सरिता, मैं तो तुमसे ये छुपाते छुपाते थक गया था कि मेरे सर पर बाल नहीं है। आज तो बहुत हल्का महसूस हो रहा है। शायद आज ही हम दोनों एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब आए हैं, जब हमें एक दूसरे के गले लगने के बाद भी अपनी विग गिरने की चिंता नहीं हो रही है। इस दिन के बाद सुरेंद्र और सरिता ने एक दूसरे को तन मन से स्वीकार कर लिया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन सबको वह यह जरूर बताते थे कि किस तरह भगवान ने एक गंजे से दूसरे का किस्मत कनेक्शन किया था।